तो द ओटीसी रोमन रेंस ने क्लियर कर दिया है कि उनका टारगेट क्या चीज है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलियार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रो के शो के बारे में। एंड ये मंडे नाइट रो का शो सर्वाइवर सीरीज से पहले लास्ट रो का शो था, तो इसलिए हमें काफी सारी अमेजिंग एंड काफी सारी शॉकिंग थिंग्स देखने को मिली आज रो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मंडे नाइट रो का शो किक ऑफ किया था द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। रोमन रेंस यहाँ पे आए, उन्होंने WWE यूनिवर्स को कहा कि एक्नॉलेज मी, एंड तब सारे WWE यूनिवर्स ने एक्नॉलेज किया द ओटीसी रोमन रेंस को। बट तभी यहाँ पे हमें इंटरप्शन देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे आते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। जहाँ पे कोडी रोड्स रिंग में आए एंड उन्होंने वही अपना कैच फ्रेज व्हाट डू यू वांना टॉक अबाउट करके पूछा रोमन रेंस से। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स कहते हैं रोमन रेंस से कि जब उन्होंने लास्ट टाइम टीम अप किया था तो वो एक टैग टीम मैच था, लेकिन इस टाइम वो एक वॉर में जाने वाले हैं एक साथ एक टीम में। एंड कोडी रोड्स यहाँ पे रोमन रेंस से पूछते हैं कि तुम इस वॉर में क्यों हो, जिस पे रोमन रेंस ने काफी अच्छी तरह से रिप्लाई किया इस चीज का। रोमन रेंस ने कहा कि लास्ट टाइम जब उन्होंने चेक किया था तो रोमन रेंस ऑलरेडी इस वॉर में थे, बल्कि कोडी रोड्स ने अभी अभी ज्वाइन किया है इस वॉर को। जहाँ पे रोमन रेंस ने कहा बल्कि ये जो टीम है वो हाफ ब्लड लाइन है। जहाँ पे फिर कोडी रोड्स रोमन रेंस को कहते हैं कि वेलकम टू माई टीम। एंड जैसे उन्होंने ये वेलकम टू माई टीम कहा, तभी यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन CM पंक का। एंड CM पंक यहाँ पे फिर रिंग में आए एंड CM पंक यहाँ पे आके कहते हैं रोमन रेंस से कि उनको कोई रोमन रेंस के वर्ड्स नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर वॉर गेम्स में ही CM पंक ने रोमन रेंस की लाइफ सेव करी थी। जिस पे रोमन रेंस ने कहा कि 4 मंथ्स बाद ट्यून भी कर दी थी CM पंक ने रोमन रेंस की लाइफ। जिस पे यहाँ पे CM पंक कहते हैं कि उन्हें पता है कि रोमन रेंस इस मैच में उनको धोखा नहीं देगा, क्योंकि अगर रोमन रेंस ने ऐसा किया तो वो उनकी फैमिली यानी द उसोस को भी धोखा देने जैसा होगा। एंड फिर यहाँ पे CM पंक बात करते हैं कोडी रोड्स से कि कोडी रोड्स जो इस टीम को अपनी टीम बता रहे थे। यहाँ पे CM पंक कहते हैं कि ये स्मैकडाउन नहीं है, ये USA नेटवर्क नहीं है, ये मंडे नाइट रो है एंड ये नेटफ्लिक्स पे है। एंड CM पंक है यहाँ पे चैंप। इसके बाद फिर यहाँ पे रोमन रेंस ने कुछ चीजें काफी क्लियरली कही। रोमन रेंस ने यहाँ पे कहा कि उन्हें ना तो CM पंक पसंद है ना ही कोडी रोड्स, उनके बीच में कुछ सेम भी नहीं है, बट हम तीनों के बीच सिर्फ एक थिंग कॉमन है कि हम तीनों हेट करते हैं पॉल हेमन एंड द विजन को। एंड रोमन रेंस ने यहाँ पे क्लियरली कहा कि वो पॉल हेमन एंड द विजन को कोडी रोड्स एंड CM पंक से ज्यादा हेट करते हैं, एंड इसलिए वो टीम अप कर रहे हैं इस वॉर गेम्स मैच में। एंड फिर यहाँ पे रोमन रेंस ने रिंग से जाते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज कही। उन्होंने यहाँ पे CM पंक एंड कोडी रोड्स दोनों को ही देख के कहा कि ये जो टाइटल है वो मेरे यानी रोमन रेंस के शोल्डर पे ज्यादा बेटर लगेगा। एंड ये कह के रोमन रेंस चले जाते हैं रिंग से, जिस पे CM पंक ने उनसे पूछा कि वो पंक और रोड्स में से किसको ये कह रहे थे, जिस पे रोमन रेंस ने कहा कि ये तुमको फाइंड आउट करना है। एंड ये कह के रोमन रेंस यहाँ से चले जाते हैं। एंड इस तरह से रोमन रेंस ने शो के स्टार्टिंग में क्लियरली कह दिया है कि उनको ना तो CM पंक पसंद है ना ही कोडी रोड्स, बट उन्हें विजन एंड पॉल हेमन उनसे भी ज्यादा नहीं पसंद, एंड इसलिए वो टीम अप कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंस का टारगेट है वो चैंपियनशिप। अब वो CM पंक को कह रहे थे या कोडी रोड्स को, वो हमें बाद में पता चलेगा। बट इस तरह से आज एक बैंगर रो की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर हमें शो पे बैक स्टेज देखने को मिलते हैं द विजन एंड पॉल हेमन, जहाँ पे पॉल हेमन ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि वो अभी भी सस्पेंडेड हैं। एंड आज वो इस एरेना में इसलिए हैं क्योंकि वो उस एडवांटेज मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जहाँ पे लोगन पॉल ने कहा कि ड्रू मैकिंटायर का टैग टीम पार्टनर जरूर ब्रोक लेसनर होगा, जिस पे पॉल हेमन ने मना किया। एंड इवेंचुअली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के टैग टीम पार्टनर होते हैं लोगन पॉल, जहाँ पे फिर हमें बैक स्टेज रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड CM पंक भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये तीनों कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे द उसोस आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि किस तरह आज के शो में हमारा फोकस होना चाहिए उस एडवांटेज मैच पे। एंड द उसोस यहाँ पे कहते हैं कि वो उस एडवांटेज मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, जिस पे किसी ने भी अपोज नहीं किया। एंड आज के शो के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है द
ऊसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के बीच मैच, जो कि होने वाला था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के एडवांटेज के लिए। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है द लास्ट टाइम टूर्नामेंट का मैच, द रिंग जनरल गुंथर वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच। एंड आज रो के शो में भी कार्मेलो हेस ने जो स्मैकडाउन में किया था वो सेम चीज रिपीट होने ही वाली थी, जहाँ पे गुंथर रिंग के बाहर थे एंड 9 तक काउंट पहुंच चुका था, बट समहाउ गुंथर वापस रिंग में आ गए एंड वो काउंट ब्रेक हो गया। एंड इस मैच के फिर एंड में गुंथर ने 2 पावर बॉम्ब लगा के पिन कर दिया कार्मेलो हेस को। गुंथर एडवांस कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। इसके बाद फिर हमें शो पे देखने को मिलते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं एंड वो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में वो एंड करने वाले हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को एंड वो सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना को एम्बेरस कर देंगे एंड उनसे वापस ले लेंगे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड वो रहेंगे ग्रेटेस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम। एंड फिर डोमिनिक यहाँ पे कहते हैं कि जॉन सीना यहाँ पे आज नहीं है शो में, बट तभी यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना का, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सरप्राइज एलिमेंट था। बट वो सरप्राइज रियून हो गया जब हमें देखने को मिला कि जब वहाँ स्टेज पे जॉन सीना नहीं बल्कि एक कोई मिनी सीना आते हैं, जहाँ पे वो मिनी वर्जन भी लाते हैं कैमरामैन SGU का, जहाँ पे वो बिल्कुल सेम टू सेम जॉन सीना की एंट्रेंस के साथ आते हैं उन्हीं के ही गेटअप में। एंड फिर ये मिनी सीना हमें देखने को मिले रिंग में फेस टू फेस डोमिनिक मिस्टीरियो के, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने पहले तो कहा कि वो इनको जाने देंगे एंड अपनी एनर्जी सेव करेंगे सर्वाइवर सीरीज के लिए, बट मिनी सीना ने यहाँ पे कहा कि दैट्स अ फाइन स्पीच फ्रॉम मोस्ट मिस्टीरियो ऑफ ऑल टाइम, जहाँ पे डोमिनिक ने उस मिनी सीना के ईयर्स में कहा स्टिक टू द प्लान, यानी डोमिनिक मिस्टीरियो ही उस मिनी सीना को यहाँ पे लाए थे जॉन सीना को एम्बेरस करने के लिए, बट उल्टा उस मिनी सीना ने यहाँ पे डोमिनिक को एम्बेरस कर दिया, क्योंकि मिनी सीना ने यहाँ पे वही जॉन सीना का कैच फ्रेज एट सर्वाइवर सीरीज इफ यू वांट सम कम गेट सम, जहाँ पे फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने अटैक कर दिया उस मिनी सीना पे। डोमिनिक ने यहाँ पे 5 नकल शफल लगाया, 619 लगाया एंड फ्रॉग स्प्लैश भी लगाया उस मिनी सीना पे, बट तभी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लेजेंडरी 619 रे मिस्टीरियो, जहाँ पे रे मिस्टीरियो के आते ही डोमिनिक वहां से चले गए। इसके बाद फिर शो पे हमें मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस JD मैकडोना के बीच। एंड एज एक्सपेक्टेड ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जहाँ पे JD मैकडोना ने अपना एथलेटिज्म दिखाया, वहीं रे मिस्टीरियो ने बताया कि क्यों है वो द लेजेंड, क्योंकि फिन बैलर यहाँ पे लगातार इंटरफेरेंस कर रहे थे, बट उनकी सभी कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि यहाँ पे रे मिस्टीरियो ने 619 एंड स्प्लैश लगा के पिन कर दिया JD मैकडोना को एंड जीत लिया ये मैच। जहाँ पे फिर पोस्ट मैच यहाँ पे फिन बैलर अटैक करने आते हैं रे मिस्टीरियो पे, बट अगेन रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे अपने एथलेटिज्म से एस्केप कर लिया उस अटैक से। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें रॉकेल रॉड्रिक्स भी देखने को मिलती हैं एडम पियर्स के साथ, जहाँ पे वो कहती हैं कि निकी बेला को वो चैंपियनशिप मैच मिल गया, जबकि यहाँ पे रॉकेल को मिलना चाहिए था, जहाँ पे एडम पियर्स ने कहा जल्दी उनको उनका मैच मिलेगा। वहीं यहाँ पे न्यू डे भी आके डिमांड करती है चैंपियनशिप मैच का, जहाँ पे एडम पियर्स अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे AJ स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट न्यू डे। एंड फिर हमें शो पे बैक स्टेज देखने को मिलते हैं ब्रॉक लेसनर, जो कि पॉल हेमन के साथ अपने लॉकर रूम में जाते हैं स्ट्रेटेजाइज करने कि कैसे वो रोमन रेंस एंड उनकी टीम को बीट कर सकते हैं। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलते हैं बैकी लिंच, नाया जैक्स, फ्लैश लेजेंड, काबुकी वॉरियर्स, जहाँ पे बैकी लिंच बताती है कि वो अनफेयर हुआ था उनके साथ जो वो चैंपियनशिप मैच हारी हैं एंड वो उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं लीगली। एंड फिर यहाँ पे बैकी लिंच कहती है कि AJ ली को उनके बिजनेस में नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा बैकी लिंच ने यहाँ पे रिया रिप्ली पे भी शॉट लिया कि नाया जैक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नाया जैक्स ओनली वुमन है जिसने बैकी लिंच के फेस को ब्रेक किया था, बट फिर भी मैं यानी बैकी लिंच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे कभी भी फेस मास्क नहीं लगाना पड़ा। जहाँ पे फिर हमें रिया रिप्ली, स्काई, शार्लेट, एलेक्सा एंड AJ ली देखने को मिलते हैं, जहाँ पे AJ ली ने यहाँ पे शॉट्स लिए बैकी लिंच पे, जहाँ पे फिर हमें ब्रॉल देखने को मिली इन सब के बीच एंड इस ब्रॉल में स्टैंड टॉल किया टीम AJ ली ने। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है द लास्ट टाइम टूर्नामेंट का मैच सोलो सिकोआ वर्सेस पेंटा के बीच। बट इस मैच के स्टार्टिंग में ही जब पेंटा अपना हरिकेन रैना मूव लगाते हैं सोलो सिकोआ पे,
तब पेंटा अपने शोल्डर पे गलत तरीके से लैंड हुए। उस स्पॉट के बाद रेफरी ने ये मैच रोक दिया एंड विनर डिक्लेयर हुए यहाँ पे सोलो सिकोआ एंड वो एडवांस कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। बाय द वे हम होप करते हैं कि पेंटा को कोई सीरियस इंजरी ना हुई हो और वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें देखने को मिलती हैं एडम पियर्स एंड मैक्सिम डुप्री, जहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं कि काफी सारे सुपरस्टार्स उनके पीछे आ रहे हैं उस चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे हमें आइवे नाइल एंड रॉक्सेन देखने को मिले जिन्होंने कन्फ्रंट किया यहाँ पे मैक्सिम को। इसके बाद फिर हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वैकर का, जहाँ पे वो प्रोमो कट करती है निकी बेला के अगेंस्ट कि कैसे स्टेफनी वैकर ने यहाँ पे ट्रस्ट किया था निकी बेला को, जबकि वो जानती थी कि निकी बेला की क्या हिस्ट्री रही है उनके फ्रेंड्स के साथ। स्टेफनी वैकर कहती है निकी बेला से कि आई विल सी यू एट सर्वाइवर सीरीज। एंड फिर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है द उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के बीच एक टैग टीम मैच फॉर द वॉर गेम्स एडवांटेज। एंड इस मैच में द उसोस एंड ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल इक्वली डोमिनेट कर रहे थे एक दूसरे पे, जहाँ पे फिर एक पॉइंट पे जिमी उसो ने सुपर किक, स्पीयर एंड उसो स्प्लैश भी लगाया लोगन पॉल को, जहाँ पे फिर रिंग साइड पे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड आ जाते हैं। इससे पहले वो कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते, तभी यहाँ पे हमें सीएम पंक एंड कोडी रोड्स भी देखने को मिले द उसोस की हेल्प के लिए, जहाँ पे फिर ब्रॉन्स, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के बीच हमें ब्रोल देखने को मिली, जहाँ पे जे उसो ने अपनी सुसाइड डाइव लगाई इन सब सुपरस्टार्स के ऊपर। बट इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई जिमी उसो के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगन पॉल ने जिमी उसो पे रोल अप कर दिया था फ्रॉम द बिहाइंड, जहाँ पे जिमी उसो पिन भी हो गए। एंड इस तरह से लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर ने जीत लिया ये मैच एंड द विजन को एडवांटेज मिला है उस वॉर गेम्स मैच के लिए। पोस्ट मैच इन दोनों टीम्स के सुपरस्टार्स की तरफ से हमें एक मैसिव ब्रोल देखने को मिली, जहाँ पे द विजन को अपर हैंड मिला था। बट तभी यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है द ओटीसी रोमन रिंग्स का, यहाँ पे रोमन रिंग्स ने आके सुपरमैन पंचेस लगाए ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर को भी, जहाँ पे फिर रोमन रिंग्स की वजह से यहाँ पे स्टैंड टोल करती है टीम रोमन रिंग्स। बट तभी यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है द बीस्ट इनकारनेट ब्रोक लेसनर का, जहाँ पे ब्रोक लेसनर पॉल हेमन के साथ आते हैं। बट यहाँ पे एक हमें फनी मोमेंट भी देखने को मिला, जो कि जब ब्रोक लेसनर स्टेज रैंप पे जब अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, ब्रोक लेसनर का पैर स्लिप हुआ एंड वो उस स्टेज पे गिर गए, जो कि कह सकते हैं कि अनइंटेंशनली एक फनी मोमेंट था यहाँ पे ब्रोक लेसनर की तरफ से, जहाँ पे फिर ब्रोक लेसनर ने कवर अच्छा किया क्योंकि वो रोल करके फिर से खड़े हो गए। बट ब्रोक लेसनर का यहाँ पे कैरेक्टर भी ब्रेक हुआ, क्योंकि जब वो खड़े हुए तो वो खुद भी हंस रहे थे। बट फिर यहाँ पे रिंग की तरफ आए ब्रोक लेसनर एंड फिर दोनों टीम्स हमें फेस टू फेस देखने को मिली, जहाँ पे फिर इन दोनों टीम्स के बीच हमें मैसिव ब्रोल देखने को मिली। एंड इसी ब्रोल पे आज के रो का शो एंड हो गया। एंड ये बहुत गलत चीज हमें देखने को मिली WWE की तरफ से कि लास्ट वीक की तरह इस वीक भी WWE ने वो ब्रोल एंड होने से पहले ही कट कर दिया था ब्रॉडकास्ट। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि जब ये मंडे नाइट रो का शो ऑफ एयर हो चुका था उसके बाद यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला। तो यहाँ पे जब दोनों टीम्स ये ब्रोल कर रही थी तब पहले रोमन रेंग्स ने ब्रोक लेसनर को क्लोथ लाइन लगा के रिंग से बाहर कर दिया, जहाँ पे फिर पॉल हेमन ने बाकी के टीम के बंदों को भी सिग्नल किया वापस आने के लिए। बट उससे पहले ही रिंग में यहाँ पे रोमन रेंग्स ने सुपरमैन पंच एंड स्पीयर भी लगा दिया था लोगन पॉल को, जहाँ पे रिंग कॉर्नर्स पे हमें सीएम पंक देखने को मिले। एंड जब रोमन रेंग्स ने स्पीयर लगाया लोगन पॉल को तब यहाँ पे सीएम पंक ने एक्नॉलेज किया था रोमन रेंग्स को। एंड उसके बाद फिर हमें एक और फनी मोमेंट देखने को मिला, जहाँ पे रोमन रेंग्स, कोडी रोड्स, जे उसो एंड सीएम पंक ने वो जो प्राइम की बोटल्स होती हैं, वो जो प्राइम ड्रिंक्स की बोटल्स हैं, ये सब ड्रिंक्स उन्होंने लोगन पॉल के ऊपर फेंकी एंड इस तरह से ह्यूमिलेट किया यहाँ पे टीम रोमन रेंग्स ने लोगन पॉल को। एंड इस तरह से आज इस पूरी ब्रोल में स्टैंड टोल किया है एक और बार टीम रोमन रेंग्स ने। एंड देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट स्मैकडाउन के शो में क्या होता है, जो कि लास्ट शो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज से ठीक पहले। बाय द वे आपके क्या व्यूज हैं आज के पूरे मंडे नाइट रो के शो के ऊपर, एंड आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है ये वॉर गेम्स मैच, हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।